गलत है। अपराध जनता के साथ अपराध, पुलिस और प्रशासन का, सरकार का अपराध। पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। अपराधी लोगों के हाथ में सरकार है। ये तानाशाही टोटली चल रही है पूरी। ये बच्चों को मार के भगाना चाह रहे हैं। अगर ये शांतिपूर्वक करना जाने दीजिए ना, क्यों नहीं शांतिपूर्वक जाने दे रहे हमें? गांधीवादी लोग हैं, हमारे छात्र लोग अनुशासित लोग हैं, हम लोग गांधीवादी के हिसाब से चलेंगे। अगर ये तानाशाही करते हैं फिर भी जो है हम सरफरोश हैं और जो है हम अपने गांधी के रास्ते पर चलते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इससे ज्यादा क्या करें, हम खुद शर्मिंदा है कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अगर जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक ये देश आगे विकास नहीं कर सकता। देख रहे हैं तानाशाह का सरकार की रवैया जो है ये हमारे आवाज़ को कैसे दमन कर रही है। ये वक्त के कौरव हैं जो कि चारों तरफ से चक्रव्यूह में बांध रहे हैं कि हम पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाएँ, अपनी आवाज़ तक वहां तक ना ले जा पाएँ। तो इस बहरी सरकार को सुनना होगा। युवा जाग चुका है, जो देश के असली मालिक हैं वो रोड पे आ चुके हैं। बातचीत करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी ये सरकार। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है और जंतर मंतर पे हैं। आम जो भीड़ है वो अभी जंतर मंतर ये पे है। तानाशाही टोटली चल रही है पूरी। ये बच्चों को मार के भगाना चाह रहे हैं। अगर ये शांतिपूर्वक करना जाने दीजिए ना, क्यों नहीं शांतिपूर्वक जाने दे रहे हमें? ये मार के बच्चों को डराना चाहते हैं। अरे कैसी परमिशन? शांतिपूर्वक जा रहे तो परमिशन किस चीज की चाहिए मुझे बताओ पहले। नहीं दे रहे हैं। गलत है। अपराध जनता के साथ अपराध, पुलिस और प्रशासन का, सरकार का अपराध। पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। अपराधी लोगों के हाथ में सरकार है। तो क्या फिर उपाय है? तो जब मार्च भी अब आवाज भी नहीं उठा सकते। ये लोग बैठेंगे, नहीं बैठ जाएंगे, फिर मार्च करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं, एडवोकेट और तमाम जो संगठन हैं, वो सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देश भर से जितने छात्र और युवा यहाँ पे आए हुए हैं। क्या आए हैं आप? हम बिहार नालंदा से हैं। इसी के लिए आए हैं? बिल्कुल तो आपका क्या है? आपका बच्चा नीट किया है? बिल्कुल, मेरी भतीजी नीट की है। हाँ। तो अथी हो गया, रद्द हो गया, तो फिर हाँ वो टेंशन में है। दूर दूर देता है, आपका सेंटर देता है, एक लड़की को आना बहुत मुश्किल है और इसलिए हम लोग आए हैं। ये जो है पेपर लीक माफिया की सरकार है। इसे हर जितने भी भाजपा शासित है सब जगह जो है पेपर लीक का उद्योग इन लोगों ने चला रखा है। उन लोगों का शासन से, इन लोगों का जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक प्रधानमंत्री जो परीक्षा के पहले छात्रों को हौसला अफजाई करने के लिए क्लास लेते थे, इस 20 नीट के आत्महत्या करने वाले छात्रों को एक भी जो है दर्द भरा, संवेदना भरा कोई भी शब्द ट्वीट आज तक नहीं आया। अब कितने निर्मम सरकार है ये आप सोचने की बात है। इसी के प्रदर्शन में हम लोग आए हैं और हम लोग इस्तीफा मांगते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। ये तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हमारे छात्र लोग अनुशासित लोग हैं, हम लोग गांधीवादी के हिसाब से चलेंगे। अगर ये तानाशाही करते हैं फिर भी जो है हम सरफरोश हैं और जो है हम अपने गांधी के रास्ते पर चलते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। चलिए, तो आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार पिछले इसका इतिहास देखा जाता है, 700 किसानों ने मार के शहीद हो गए इनके गलत तंत्र की वजह से, और सरकार ने एक बातचीत करने के लिए भी राजी नहीं हुआ और इसमें भी वही देखा जा रहा है। 22 दिन हुआ हमारे सोनम जी का भूख, लेकिन कोई भी सरकारी महिमा आकर करके बातचीत करने के लिए तैयार। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि देश के तमाम क्षेत्रों से लोग, हर उम्र के लोग जो है इस प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और लगातार वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ से संसद मार्च को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सारे जो लोग हैं वो यहीं पे बैठ गए हैं और बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? ग्वालियर एमपी से। सिर्फ इसी के लिए आए हैं। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अगर जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक ये देश आगे विकास नहीं कर सकता। कह तो रहे हैं कि इनके इस्तीफे से थोड़ी सुधर जाएगा। तो
नहीं सुधर जाएगा तो दे दो इस्तीफा, किसी और के पे देखेंगे। अगर उसने भी काम सही नहीं किया तो उससे भी इस्तीफा मांगेंगे। सबसे मजबूत सरकार है और क्यों पेपर लीक नहीं रोक पा रही है? किसी एंगल से मजबूत सरकार नहीं है। ये एक भ्रम पैदा कर रखा है कि ये ना हम बहुत मजबूत सरकार हैं, किसी एंगल से नहीं है। विदेशों में उनकी थूथू हो रही है, यहाँ पर भी आप जितनी जनता देख रहे हैं, जितने नौजवान देख रहे हैं, वो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन के बाद लोग भूल जाएंगे और फिर से मोदी जी को ही चुनते हैं। कोई नहीं चुनेगा। अगर वो ईवीएम से खेलना बंद कर दे तो वो छोड़ो, वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। इस कदर लोग उनसे नाराज हैं। मतलब आपको भी लगता है ईवीएम हो या कोई भी सिस्टम हो, खराब है मतलब खराब है। हैक किया जा रहा है। चलिए, तो अब आगे क्या प्लान होगा? आगे नहीं जाने दे रहे हैं? देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से अगर है ना जो भी बात होती है उसके बाद ही कह सकते हैं कि आगे कब कहाँ कितने आगे तक जा सकते हैं। जांगड़ा साहब तो यहाँ पे काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? आज तो रात भर यहीं पे हैं और यहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देखिए, तानाशाही सरकार है और इस सरकार में ये तो होना ही था, लाठीचार्ज तो। लेकिन जिस हिसाब से युवा आया है और युवा लाठी से डरा है, बैक में गया है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। 1 महीने के बाद में हमारी क्या हालात है हम जानते हैं। लेकिन युवा को आगे बढ़ना चाहिए। 10 कदम पे पार्लियामेंट है, ज़्यादा नहीं तो ये बैरिकेड तो तोड़ना चाहिए ताकि एक संदेश चला जाए। अन्यथा ये संदेश, इतना क्राउड जो आया है, ये जनता में एक संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं ये 2012 तो मैनेज नहीं कर रहा है। तो ये जनता को, जितने भी ये युवा साथी आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और बार बार ये कहना कि हम धरना वहीं पे देंगे, धरना वहीं पे देंगे, धरना देते देते बहुत समय हो गया है। अब कूच करने का समय है। जो भी शहादत देनी है, जो कुछ भी राड नपूती हम कहते हैं हरियाणवी में, वो उन्हें होके हो जाए। लेकिन ये जो नुरा कुश्ती का खेल है, आधी पब्लिक को उधर फेंक दिया, आधी को उधर फेंक दिया, कुछ को इधर कर दिया। ये अंग्रेजों वाली नीति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। बहुत दुखदायी है। हम इससे ज़्यादा क्या करें? हम खुद शर्मिंदा है कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। मैं विद्यार्थी हूँ। जैसा कि इस जो सरकार रही है पिछले 7 सालों में 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो आप देख रहे हैं तानाशाह का सरकार की रवैया जो है, ये हमारे आवाज़ को कैसे दमन कर रही है। ये वक्त के कौरव हैं जो कि चारों तरफ से चक्रव्यूह में बांध रहे हैं कि हम पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाएँ, अपनी आवाज़ तक वहां तक ना ले जा पाएँ। तो इस बहरी सरकार को सुनना होगा। युवा जाग चुका है, जो देश के असली मालिक हैं वो रोड पे आ चुके हैं। बातचीत करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी ये सरकारों को। ये कब तक जब जब दमन के लिए, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे, इतिहास में पढ़ा गया है कि जब जब दमन हुआ है तो युवा एक क्रांति फिर से जगेगा। आज वैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जितने हैं सब युवा सिर्फ शिक्षा के नाम पे यहाँ पे आके बैठे हैं पूरे भारतवर्ष से। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को नाम दे सकते हैं कि फला क्षेत्र के या किसी पर्टिकुलर से। बस हम अपना अधिकार मांगने हैं। उस अधिकारों में हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लो। जो गलती की है उस गलती की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप पिछले तीसरी बार सत्ता में बैठे हो, आप बातचीत करने को नहीं आते हो, मतलब आप अपने कामों का कब हिसाब दोगे? चौकीदार हो साहब, पेपर लीक कैसे हो गया, कैसी आपकी चौकीदारी कहाँ कमज़ोर हुई? यही हम युवा यहाँ पे आज एकत्रित होकर यही सरकार से अपनी मांग रखने हैं। कम से कम आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।